वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो डिस्कस किया था वो था स्टोमक। स्टोमक के बाद एलिमेंट्री का कनाल का पार्ट स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या। इट इज़ अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब, मतलब लिपटी हुई है, कॉइल हुई है और इसकी जो लेंथ है वो 7 मीटर है। और इसके कितने पार्ट्स हैं? 3। कौन कौन से? ड्यूडिनम, जिजिनम एंड इलियम। जो फर्स्ट पार्ट है वो ड्यूडिनम है और इसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, जबकि जो जिजिनम है ये सेकंड पार्ट है और इसकी जो लेंथ है ये 2.5 मीटर है। और जो इलियम है ये ऑलमोस्ट हमारे पास 4 मीटर या आप लोग कह सकते हैं 30 फीट होते हैं। ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट, जिजिनम सेकंड पार्ट, इलियम थर्ड पार्ट। ये जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं इनमें डाइजेशन होती है और जो ये हमारे पास लास्ट पार्ट है इसमें जो डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट हुई है, उसकी एब्सॉर्प्शन होती है ताकि बॉडी ने यूज़ भी करना होता है। तो अब्सॉर्प्शन कहाँ पे होती है? वो लास्ट पार्ट में होती है। और जो हमारे पास डाइजेशन है वो फर्स्ट 2 पार्ट में, ड्यूडिनम और जिजिनम में, और इलियम में जस्ट और जस्ट क्या होता है? एब्सॉर्प्शन होती है। तो अब हम अगर डाइजेशन की बात करें फर्स्ट 2 पार्ट में होती है और मैक्सिमम जो डाइजेशन हो रही है वो होती है ड्यूडिनम में। तो डाइजेशन कैसे हो रही है? तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को, अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद हो एलिमेंट्री कनाल के साथ, मैंने बताया था कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक्सेसरी पार्ट्स, उनकी वर्किंग होती है, जिसमें आपके पास मैंने बताया था लीवर एंड पेंक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड का आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग लीवर की बात करते हैं। तो लीवर क्या रिलीज़ करता है? बाइल। और वो बाइल एंटर कहाँ पे होती है? ड्यूडिनम के अंदर। और किसके थ्रू एंटर होती है? थ्रू bile duct. Duct क्या है? It is a tube-like structure that transfer bile from liver to duodenum. एक ऐसी ट्यूब जो क्या करती है, लीवर से ड्यूडिनम तक जो स्क्रीशन है उसे ट्रांसफ़र करती है। उसे आप लोग क्या कहते हैं? बाइल डक्ट। तो बाइल कहाँ पे आ गई? ड्यूडिनम में। और इसमें होता क्या क्या है? साल्ट्स होते हैं जिनका क्या काम है? फैट्स की ब्रेक डाउन करना, उनको स्मॉल पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र करना। अब जब ये उसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो एक मिल्की फ्लूइड बन जाता है और उस मिल्की फ्लूइड को आप लोग नाम देते हैं। और मिल्की फ्लूइड जब बनता है तो उसमें जो ड्रॉप्स होते हैं ना फूड के, वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं, ड्रॉपलेट्स अलग-अलग होते हैं। उस अलग-अलग की वजह से उसे आप लोग नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन। अगेन आप सुन लें, ड्यूडिनम में क्या होता है? लीवर की भी सिक्रीशन होती है और पैंक्रियाज की। हम पैंक्रियाज की लीवर की सिक्रीशन को डिस्कस कर रहे हैं। लीवर क्या करता है? रिलीज़ करता है बाइल। और बाइल कैसे रिलीज़ करता है? बाइल डक्ट के थ्रू। और कहाँ पे रिलीज़ करता है? ड्यूडिनम के अंदर। और उसके अंदर क्या होते हैं? साल्ट्स। साल्ट्स का काम क्या है? फैट्स की ब्रेक डाउन करना। और उस फैट्स की ब्रेक डाउन को बाद में क्या करना? सेपरेट भी रखना, मिल्की फ्लूइड बना के उसको सेपरेट रखना। और इस प्रोसेस को आप लोग क्या नाम देते हैं? एमल्सिफिकेशन। आगे हम पैंक्रियाज की अगर बात करें तो पैंक्रियाज क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। और पैंक्रियाटिक जूस का क्या काम है? ये भी ड्यूडिनम में एंटर होगा, क्योंकि मैंने बताया मैक्सिमम डाइजेशन जो आप बकाया है वो कहाँ पे होनी है? ड्यूडिनम में। और थोड़ी बहुत जिजिनम में होती है। और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? इलियम में अंदर। तो ये क्या ड्यूडिनम में आया? थ्रू पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ऐसी ट्यूब जो पैंक्रियाटिक जूस को ट्रांसफ़र करती है ड्यूडिनम में, उसे आप लोग क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और ये भी कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन करती है इंटरनस पहले ड्यूडिनम में। अब पैंक्रियाटिक जूस में क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं? इसमें ट्रिप्सिन मौजूद है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज मौजूद है, लेज मौजूद है, साथ लाइपेज मौजूद है। अगेन सुन लें, पैंक्रियाज क्या? पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है जो ड्यूडिनम में आता है। कैसे आता है? पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आता है। और पैंक्रियाटिक डक्ट जब इंटर होने लगती है ड्यूडिनम में तो वो ज्वाइन कर जाती है बाइल डक्ट को। अब पैंक्रियाटिक डक्ट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज। अब ट्रिप्सिन का क्या काम है?
ट्रिप्सिन करता है जी ब्रेक डाउन किसकी, प्रोटीन की। अमाइलेज का आपको पता है, उसमें स्टार्च को डिस्कस करना होता है। तो जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करेगा, जबकि हमारे पास जो लाइपेज है वो किसकी करेगा, लिपिड की करेगा। ये एंजाइम्स हैं जिनका क्या काम है, ब्रेक डाउन। ट्रिप्सिन प्रोटीन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस जो हमारे पास मौजूद है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है और साथ सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद है, जो क्या करता है, काइम की एसिडिटी, क्योंकि काइम में क्या था, HCl था, उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। एसिडिटी ऑफ काइम को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि HCl स्टोमक में रिलीज होता है, तो वो क्या है, एसिड है। तो वो उसकी एसिडिटी को क्या कहता है, रिड्यूस करता है। और इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, वो भी सिक्रीशन करते हैं, जो डिफरेंट टाइप जो कंप्लीट डाइजेशन में बाकी हेल्प करते हैं। इतनी जो डाइजेशन है वो क्या होती है, वो ड्यूटीनम में होती है, जो कुछ रह जाती है वो बाकी कहाँ पे होती है, जीजीनम में होती है। इसके बाद हमारे पास अब्ज़ॉर्प्शन होनी है फूड की, और वो अब्ज़ॉर्प्शन मैंने बताई है कहाँ पे होनी है, इलियम के अंदर। ड्यूटीनम के अंदर ये डाइजेशन हो रही है कंप्लीट। लिवर और पैंक्रियाज का हो रहा है, लिवर बाइल रिलीज़ कर रहा है, जिसमें साल्ट्स हैं जो फैट्स की ब्रेक डाउन करता है, और मिल्क लिक्विड होता है जो उसको सेपरेट रखता है ड्रॉपलेट्स को, जिसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस है जो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू रिलीज़ होता है, और उसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम, प्रोटीन की ब्रेक डाउन। पैंक्रियाटिक अमाइलेज का क्या काम, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन। लाइपेज का क्या काम है, लिपिड की ब्रेक डाउन। सोडियम बाइकार्बोनेट भी रिलीज होता है, जो क्या कर देते हैं, एसिडिटी ऑफ काइम को क्या कहता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होनी थी, चाहे वो लिवर पैंक्रियाटिक जूस के थ्रू हुई, चाहे बाइल के थ्रू हुई, उसके बाद हमारे पास जो कंप्लीट डाइजेशन होती है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं, हमारे पास बनता है अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। अब एक और बात भी मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि जो अब्जॉर्प्शन होनी है वो कहाँ पे होनी है, इलियम में होनी है। और इलियम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं, और सिंपल इसको विलस से, सिंगुलर को विलस कहते हैं। अब ये विलस का क्या काम है, ये सरफेस है, मोर सरफेस एरिया, क्योंकि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बहुत ज़्यादा होती हैं, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो फूड की। अब जो फूड की अब्जॉर्प्शन है, और ये और एक और बात कि विलस जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, और इसमें जो विलस है, ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं। इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इसमें ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद हैं, और इसमें लैक्टियल भी मौजूद है। लैक्टियल किसे कहते हैं, ब्लड लिम्फ वेसल को कहते हैं। लैक्टियल किसे कहते हैं, लिम्फ वेसल को। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या है, अमाइनो एसिड, जब डाइजेशन होगी अब्जॉर्प्शन अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड बनते हैं, और इन्होंने अब्जॉर्ब कहाँ पे होना है, विलाय में होना है। विलाय क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और कहाँ पे मौजूद होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में इनसाइड, और ये सिंगल लेयर होती है, और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल। ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होता है, और लिम्फ वेसल में क्या होता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब अगर इसकी बात करें कि इन्होंने अब्जॉर्प्शन होती कैसे है, तो हमारे पास जो ग्लाइसरोल है या फैटी एसिड है, ये दोनों चीज़ें लैक्टियल में एब्सॉर्ब होती हैं। लैक्टियल मैंने बताया, लिम्फ वेसल्स हैं जो क्या करती हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब ये लैक्टियल फूड को कैरी करके
मेन लिम्फ वेसल्स में ले जाते हैं और वहाँ से ये जो ब्लड वेसल्स हैं नियर टू हार्ट उसमें जाके ये क्या हो जाते हैं, एम्प्टी करते हैं। ये सारे जो आपके पास ग्लाइसरोल और फैटी एसिड है ये वहाँ जाके एम्प्टी हो जाते हैं और किसका हिस्सा बन जाते हैं, ब्लड का। मैंने दो चीज़ें बताई हैं, ग्लाइसरोल फैटी एसिड लैक्टियल में ऐड होती हैं, लैक्टियल लिम्फ वेसल में इन्हें ले जाते हैं। लिम्फ वेसल्स जो हार्ट के करीब ब्लड वेसल्स हैं उनमें जाकर इसको एम्प्टी कर देते हैं। अब ये दो चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई। ये दो चीज़ें रहती हैं अमाइनो एसिड एंड सिंपल शुगर। अब जो अमाइनो एसिड या सिंपल शुगर है ये लिम्फ में ऐड नहीं होती बल्कि ये हिस्सा बनती हैं ब्लड कैपिलरीज का। जो मैंने बताया ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद हैं विलाई के अंदर, तो ब्लड कैपिलरीज में ये ऐड होती हैं, ऑब्जॉर्ब होती हैं। वहाँ से ये ब्लड कैपिलरीज जाती हैं हिपैटिक पोर्टल वेन में और हिपैटिक पोर्टल वेन इनको लेके जाता है किधर, लीवर के अंदर। और लीवर में जाने के बाद इसको क्या किया जाता है, ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो ये ब्लड हैं ये हिस्सा बन जाते हैं ब्लड का, क्योंकि लीवर क्या है, स्टोरेज भी करता है और ब्लड में से ब्लड को फिल्टर भी करता है। तो ब्लड जब फिल्टर होने के लिए आएगा तो इसको फूड को ऐड कर देगा ब्लड के अंदर। अब ब्लड इसे लेके जाएगा किधर, हार्ट के पास, और हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट्स की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारे पास अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड हैं। तो ये किस में एब्जॉर्ब होते हैं, विलाई में। और विलाई में दो चीज़ें पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल। आधी डाइजन जो अब्जॉर्प्शन है वो लैक्टियल के थ्रू होती है और आधी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। लैक्टियल के थ्रू जो होती है वो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स हैं। जो लैक्टियल में जाती हैं, लैक्टोस मेन लिम्फ वेसल, मेन लिम्फ वेसल से ये जाती हैं जो हार्ट के करीब ब्लड वेसल है वहाँ, और फिर हार्ट से होते हुए बॉडी में चली जाती हैं। जबकि जो अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर हैं ये ब्लड कैपिलरीज में ऐड होती हैं, वहाँ से हिपैटिक पोर्टल वेन में जाती हैं, वहाँ से ये वेन कैरी करती हैं न्यूट्रिएंट्स को, हार्ट तक ले जाती हैं और वहाँ से फिर पूरी बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। यहाँ तक आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।